चंगेज खान को दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा सफल योद्धा माना जाता था। अपने काल में उससे ज्यादा जमीन कोई योद्धा जीत नहीं पाया था। चंगेज खान के बाद मंगोलों की जाति सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाने लगी और मंगोलों का दबदबा बढ़ता रहा। उनका अब कोई तोड़ नहीं था। उनकी जाति से सारी दुनिया खौफ में थी। मगर तभी मंगोलों के सामने आया उनका काल। कहा जाता था कि जब मंगोलों के घोड़े पानी पीना छोड़ दे तब समझो उन्होंने जफर खान को देख लिया। जफर खान का असली नाम था हिजरबुद्दीन। वो दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली के सल्तनत पर हक जमाने के लिए निकल पड़े। इस चढ़ाई में उनकी सेना का नेतृत्व किया जफर खान ने। दिल्ली पे फतेह पाने के बाद उन्होंने मुल्तान पर कूच कर अलाउद्दीन खिलजी के सारे प्रतिद्वंदियों को हरा के अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की ताकतों को मजबूत किया। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने में जफर खान ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन जफर खान की प्रमुख उपलब्धि थी कुख्यात मंगोलों के घुसपैठ से भारत को बचाना। मंगोल आश्चर्यजनक हमले में विश्वास रखते थे। बिजली की गति में यात्रा कर दुश्मनों पर अचानक हमला करके उन्हें विध्वस्त करना उनकी विशेष रणनीति थी। पीछे हटना और फिर तीरों से आक्रमण कर दुश्मनों की युद्ध संरचनाओं को तोड़ना मंगोलों की विशेषता थी। इन रणनीतियों के इस्तेमाल से मंगोलों ने आधे से ज्यादा विश्व में कब्जा कर लिया था। लेकिन मंगोलों की ये रणनीतियां जफर खान जैसे योद्धा के सामने विफल थी। 1298 में मंगोल चागाताई खनात के शासक दुआ ने 1 लाख मजबूत बल की एक विशाल सेना दिल्ली सल्तनत को जीतने के लिए भेज दी। मंगोलों ने अपने अंदाज में तीव्रता से सल्तनत में घुसकर हाहाकार मचा दिया। जैसे ये खबर अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंची, उसने जफर खान और अपने भाई को मंगोलों का सामना करने के लिए रवाना किया। जफर खान मंगोलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्हीं की भांति बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े और अचानक से मंगोलों पर धावा बोल दिया और चुन चुन के मंगोलों को मार गिराया। 20,000 मंगोल मारे गए और बाकियों को कैद कर लिया गया। लेकिन ये एकमात्र ऐसा समय नहीं था जब जफर खान ने मंगोलों को हराया था, क्योंकि कुछ साल बाद मंगोलों ने फिर से हमला कर दिया। मंगोल केवल निडर योद्धा नहीं थे, बल्कि उनका बहुत ही प्रभावी जासूसी संजाल भी था। जैसे ही उन्हें पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी की आधी से ज्यादा सेना गुजरात में युद्ध में व्यस्त है, मंगोलों ने तुरंत हमला कर सिंध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जफर खान उस समय एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ समाना क्षेत्र में स्थित था। उसने और सेना का इंतजार ना करके सिंध में मंगोलों पे धावा बोल दिया और उन्हें आसानी से हरा दिया। सैकड़ों मंगोलों को कैद करके दिल्ली भेज दिया गया। लेकिन बड़े से बड़े योद्धा का भी अंत निश्चित होता है। चागाताई मंगोल राजकुमार कुतलुक ख्वाजा ने एक बार फिर से एक विशाल सेना के साथ दिल्ली सल्तनत की तरफ कूच किया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने खुद नेतृत्व किया। वो मंगोल युद्ध नीतियों को भली भांति जानते थे और उन्होंने अपने सारे सेनापतियों को बिना इजाजत के मंगोलों पे आक्रमण करने से मना किया था। लेकिन जफर खान युद्ध के जोश में मंगोलों की तरफ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ पड़ा। मंगोल अपने अंदाज में चालाकी करके पीछे हट गए और जानबूझकर जफर खान को अपने पीछे आने दिया।
और उसे कुछ दूर ले जाने के बाद उसे चारों तरफ से घेर लिया। जफर खान के पास सिर्फ 1000 घुड़सवार थे। वो बाकी की सेना को पीछे छोड़ आए थे। अपनी मौत को सर पर देखकर जफर खान और उसके साथियों में जुनून सवार हो गया और वो मंगोलों पे टूट पड़े और 5000 मंगोलों को मौत की घाट उतार दिया। इसके विपरीत जफर खान के सिर्फ 800 घुड़सवार मारे गए। मगर इस युद्ध में एक तीर जफर खान के दिल को चीर गया और जफर खान वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन जफर खान के साहसपूर्ण हमले ने चागाताई मंगोलों के राजकुमार कुतलुक ख्वाजा को घायल कर दिया और मंगोल सेना ने पीछे हट अपने राज्य वापस जाना बेहतर समझा। दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जियाउद्दीन बरानी कहते हैं कि जफर खान के हमले के आतंक के कारण मंगोलों ने मैदान छोड़ दिया। उनके अनुसार जब भी मंगोलों के घोड़े पानी पीने से मना करते थे तो मंगोल पूछा करते थे, कहीं आसपास जफर खान तो नहीं।